जैन साथियों, अभी मैं डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद के विधानसभा कायमगंज के ग्राम सैदपुर में मौजूद हूं और यहाँ पर कुछ लोग मुझे दिखे हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 4 तारीख को वोट खुले गए थे और फर्रुखाबाद की लोकसभा सीट को लेकर के गांव-गांव में चर्चा ये बनी हुई है कि मनमानी हुई है या फिर सत्यता की जीत हुई है। जो माननीय सांसद जी हैं मुकेश राजपूत, उनकी सत्य की जीत हुई है या फिर बेईमानी से सीट जीती गई है। इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? कर्नल सिंह यादव। अच्छा जी, क्या लगता है आपको जो फर्रुखाबाद में लोकसभा की सीट निकाली गई है माननीय मुकेश राजपूत जी के द्वारा, लगातार तीसरी बार वो सांसद हुए हैं, तो क्या लगता है बेईमानी से जीते या फिर सत्य की जीत है? क्या कहेंगे आप? शासन सत्ता के दबाव में जीती गई है। अगर उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार ना होती तो मेरा इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। क्या मैं इतने वोट से, और तुमने 1 घंटे के अंदर एकदम 46 वोट से हरा दिया और 2 बार बत्ती काटी गई है, इसका मतलब क्या है? लेकिन वो लोग तो ये कहते हैं कि सत्य की जीत हुई है। जो गांव-गांव में विकास कराया है और मोदी जी ने जो विकास कराया है, राशन दिया है, बहुत सारी चीजें लाभ पहुंचाया है गांव-गांव में, उसकी बदौलत फर्रुखाबाद में लोकसभा की सीट जीती गई है। क्या कहेंगे आप? कि राशन की वजह से हमारे यहाँ कोई जीत नहीं हुई। अच्छा, हाँ, इधर राशन की वजह से हमारे यहाँ कोई राशन को कोई नामुमकिन मानते। जी बिल्कुल। राशन का कोई महत्व नहीं रखते हम। केवल हम लोग किसान हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और कोई परीक्षा होती है और उसमें लाखों रुपए हमारे खर्च हो जाते हैं पढ़ाई में, उसके बाद बच्चों को परीक्षा फेल कर दी जाती है। ये कारण क्या? पेपर लीक कर दिया जाता है। पेपर लीक कर दिया जाता है, उसमें क्या कारण है? क्योंकि ये तो कमा के सरकार के अंदर ले जाते हैं और हमारे बच्चे करोड़ों रुपए सरकार ले लेती है। इसका महत्व क्या है? अच्छा, सीट को लेकर के क्या कहेंगे? बेईमानी हुई है या सत्य? बेईमानी, हमारी ज्यादा बेईमानी हुई और ऐसा हमने पूरे उत्तर प्रदेश में कोई जिला नहीं देखा जो कि रात के 8 बजे मतगणना हो। जी बिल्कुल। रात के 10 बजे 8 बजे तक मतगणना। मेरे फर्रुखाबाद इतना छोटा सा वो है जिला और सब जिलों की मतगणना आकर के हमारी पूरी उसमें पहुंच गई, सांसद भवन पहुंची। इसके बाद मुझे मतगणना भाई क्यों बेईमानी की गई? ये सब जरा बेईमानी है। इनका कहना है कि हर जगह 2-3 घंटे में, कहीं भी किसी भी जिले में हर 2-3 घंटे में रिजल्ट आ गया, लेकिन फर्रुखाबाद में रात के 9 बजे रिजल्ट आया और लाइट भी काटी गई, इन लोगों का कहना है। और लोगों से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सुरेश चंद्र यादव। अच्छा, तो क्या लगता है आपको जो लाइट काटी गई है और बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? ये सभी सारे काम जो हुए हैं वो बेईमानी के खातिर हुए हैं और जबरदस्ती शासन ने दबाव बनाकर ये सीट निकाली है। और 25 राउंड की गणना हुई है, बाकी राउंड भी नहीं गिने गए और ये लाठी चार्ज करके और यहाँ से लोगों को लाठी चार्ज भी हुआ है। लाठी चार्ज हुआ है और बत्ती भी काटी गई, काउंटिंग भी रोकी गई और रात कर दी गई, सभी लोगों को भगा दिया गया और वो भाग आए बेचारे, क्या करें फिर वहाँ। अच्छा, आप वहाँ पे थे? हम वहाँ पर थे। आप वहाँ पे थे? अच्छा, तो आप वहाँ पर थे तो कहीं कहीं सुनने को मिल रहा है कि लाइट 1-1 घंटे में काटी जाती थी, ये बात सही है? नहीं, 1 घंटे के लिए लाइट काटी गई। अच्छा। हाँ, 1 घंटे के लिए काउंटिंग रोकी गई थी दिन में ही। अच्छा, काउंटिंग क्यों रोकी गई थी? अब ये पता ना, ये तो वो शासन सत्ता जाने। ये भी बताया जाता है कि सपा कार्यकर्ताओं को लाठी चार्ज किया, सही बात? हाँ, सही बात है। अच्छा, कब लाठी चार्ज कब हुई थी? दिन में टाइम पर। क्यों, क्या कारण था जो कि लाठी चार्ज की गई? सीट बेईमानी से निकालनी थी, भगाना था। अच्छा। हाँ, और आंसू गैस के गोले भी छोड़े? हाँ, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। पुलिस ने छोड़े? पुलिस ने छोड़े, प्रशासन की बदौलत छोड़े थे। प्रशासन की वजह से छोड़े। प्रशासन को भाई उत्तर प्रदेश में सरकार रुकी तो उन्होंने प्रशासन को जो दिशा दे दिए उसी आधार पर चले। उन्होंने तो बत्ती काटी और डंडे मारे और आंसू गैस गोले छोड़े, क्या जरूरत थी उसमें? आप वहाँ पे गए थे? हाँ, मतगणना स्थल पर मैं था। मैं लाठी खुद खाया। अच्छा, आपने भी लाठी खाई? लाठी मैंने खुद खाई। अच्छा,
तो आप बताइए कि ऐसे ऐसे लोग वहां पे गए थे और ये उम्मीद कर रहे थे कि डॉक्टर साहब की जीत होगी, क्योंकि हर एक गांव में, मैं प्रत्येक गांव में गया हूं और वहां पर हर प्रत्येक लोग ये कहते हैं कि पूरे गांव ने वोट दिए हैं और इसी को उम्मीद को लेकर के वहां पे गए थे कि जीत का जश्न मनाते हुए आएंगे, लेकिन उल्टा हुआ, जीत नहीं हुई और हार का मुंह देखना पड़ा। वो मुझे लगता है लोगों का कहना है कि बेईमानी से छीनी गई सीट है। और कुछ लोगों से बात करते हैं। और सर क्या नाम है आपका? रविंदर सिंह। अच्छा, तो सर ये कह रहे हैं, आप इनकी बात से कितना सहमत है? पूर्ण सहमत है। अच्छा, तो क्या लगता है आपको जो सीट जीती गई है ना, कहीं दिख रही है? तानाशाही एक फर्रुखाबाद में है, करीब 8-10 सीटें छीनी गई और इसमें जो है इंडिया जनता को नुकसान हुआ है, जनता को नुकसान हुआ है, बच्चों को नुकसान हुआ है, क्योंकि ये लोग जो है केवल गुजरात से ही इनने जो पेपर लीक कराया, गुजराती कंपनी थी जिसका विनय आर्या आज वो अमेरिका चला गया। करीब 60 लाख बच्चे को नुकसान हुआ। बिल्कुल। सरकार ने आज तक कोई कदम नहीं उठाया, ना पकड़ा गया। तो मूलभूत सुविधा शमशाबाद ब्लॉक मुकेश बता दे कौन सा काम किया, कोई विद्यालय, कोई रोड, कोई पुल या कोई अस्पताल। अच्छा, 10 साल सांसद जी को लगभग 10 साल हो गए और तीसरी बार फिर आ गए हैं, तो क्या लगता है आपके गांव में कभी सांसद जी आए हैं? ना, मेरे गांव में तो ना आए, ना एरिया। बात यह है कि वो अपने इस क्षेत्र में बताएं कि हमने ये रोड बनवाया या ये विद्यालय बनवाया या जनता के लिए हमने ये किया है। तो इसमें जनता का नुकसान हुआ है। मोदी जी ने तानाशाही करके अपनी तीसरी बार सरकार बनाई है। तानाशाही से बनाई है, इसका इतिहास गवाह रहेगा, ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन जो सांसद जी हैं वो कहते हैं कि हमारी ईमानदारी की जीत है और सुकुल्लापुर में जो ओवर ब्रिज बनवाया है उसकी बदौलत हम लोग जीत करके आए हैं। ओवर ब्रिज एक ओवर ब्रिज का बन जाते, यहाँ तो सपन पुल बनवा दिया, वो आ रहे। कोई बड़े का सांसद जी रहे हो, कोई बड़ा काम बताएं, ओवर ब्रिज छोटे विधायक भी बनवा देता है। चलिए ठीक है, बात करते हैं भैया से। क्या नाम है? मैनपुरी में डिम्पल यादव। ऐतिहासिक जीत है, कभी आज तक साइकिल हारी नाक है मुलायम सिंह की शास्त्र वेद में। सब यादवगढ़ और सब लोग हर जाते ऐसे डालते साइकिल में, साइकिल। आज सब जगह से हार सकती, मगर मैनपुरी से कभी हारी नहीं साइकिल। अच्छा, तो क्या लगता है कि फर्रुखाबाद में क्यों हार गई? अब ये तो तुम्हारा यहाँ मैनपुरी स्वर्ग बनाया, सब चिकने रोड, सब वीआईपी उसी के देन है। अच्छा, मैनपुरी की आज सबरे आज। हाँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि बीजेपी के द्वारा धांधली हुई है, बेईमानी हुई है, तो बेईमानी मैनपुरी में भी तो हो सकती थी। मेरे मैनपुरी में हुई ना सका 2.5 लाख से ऊपर धमाका होता है। मैनपुरी क्षेत्र 2 लाख 28,461 पहले थी मुलायम सिंह के बाद, फिर 2,21,000 की ऐतिहासिक जीत। वो खूब लड़ी मतदानी थी, वो डिम्पल वाली भाभी थी, 40 विधायक चित्त करते। बिल्कुल। हाँ, तो झांसी की रानी मानते हैं? झांसी की रानी डिम्पल भाभी। अच्छा, धीरेन्द्र जी क्या लगता है आपको, जो फर्रुखाबाद में लोकसभा सीट जीती गई है बीजेपी के द्वारा, तो क्या लगता है आपको सत्य की जीत हुई है या फिर बेईमानी और धांधली से जीती गई सीट है? बेईमानी धांधली जीती हुई क्यों, है। आप वहाँ पे गए थे? नहीं गए थे। तो आपको कैसे पता लगा? चाचा वहीं पे थे। अच्छा, चाचा जी थे, उन्होंने आपको पूरी बात बताई? जी। अच्छा, तो उनकी बात पर आप विश्वास करते हैं? जी। अच्छा, बीजेपी सरकार में 10 सालों में कोई किसी प्रकार का लाभ मिला है आपको? नहीं, कुछ लाभ नहीं। कुछ भी लाभ? अच्छा, इस गांव में बाढ़ आ जाती होगी सर? बाढ़ आ जाती है? बाढ़ आ जाती है, कोई देखने वाला नहीं आता। प्रशासन तो अलग, नेता की बात अलग छोड़ो, प्रशासन तक नहीं आता। और फिर किसानों के लिए जब ओला दृष्टि हो जाती है तो इसमें जोली नहीं कहता है कोई एक कदम उठा दे कि हाँ यहाँ पर ओले पड़ गए, यहाँ पे बारिश हुई, यहाँ पर बाढ़ आ गई, कोई कदम उठा भी नहीं आता है। और वो राहुल गांधी ने कह दिया था कि एक घोषणा पत्र जारी कर दिया, तो उस घोषणा पत्र के ये सब मर गए थे क्या? कह तुम्हें 10 साल है, 15वीं साल में तुम वो कर रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा किसानों की हालत क्या है? घर के आके किसान पागल है, किसान जहाँ का है तहाँ लड़ता मरा जा रहा। उसको पूछो, उसका लाभ उठा रहे, हम लोग सब परेशान हैं। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं 5 किलो राशन दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? हम मोदी को दे देंगे 5 किलो, 10 किलो हम दे देंगे अपने पास से। आप दे दोगे? हाँ, और बांटे, राशन से वोट लेंगे क्या? हमारा 50 किलो धान खा जाता। उसने ये कहा कि किसान दैवीय आपदा के अंतर्गत किसान को, उसने ये कहा था किसान कर्जे में वो हो गया, डूब गया। हाँ, डूब गया, तो उसको निकालने के लिए, वोट लेने के लिए तुम आओ और किसान को
उगाने के लिए नहीं हो क्या? अच्छा, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बीजेपी सरकार में गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है? क्यों नहीं? उद्योगपतियों की सरकार है और उद्योगपति बनते अरबन खरबन रुपया उनका माफ होता। किसान साला मरा जा रहा 2-3 लाख वाला, जी बिल्कुल। 2-3 लाख वाला, वो उसकी जमीन नीलाम की जाती, 2 सिपाही पकड़ ले, गाड़ी पकड़ा दी और चलो भागो, मारो सारे डंडा, और उनकी झंडी लगा दे, उस पर नाजायज दबाव दे, झंडी भी लग जाती है, झंडी भी लगा देते, नाजायज दबाव देते। हमारे यार किसान है, प्रताड़ित करते हैं। प्रताड़ित करते, इतना प्रताड़ित करते हो, नहीं तो प्रताड़ित भर का आंदोलन होगा, जेल भरो आंदोलन होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, छोड़ेंगे नहीं। किसान खुद लड़े। तो इसमें कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अभी चुनाव हो जाए तो 80 की 80 सीटें जीतेंगे। 61 सीटर पर बराबर 61 सीटों में 5000 के अंतर से जो बेईमानी से जीती, नहीं मेरी 43 सीटें जीती थी, और 61 सीटर पर सपा और गठबंधन 61 सीटर पर हमारा आ गया। और आज भी चुनाव हो जाए तो जाओ, हमें किसी की जरूरत ना है, हमारी जनता खुद हमारे फैसला देगी। चलिए, इन्होंने कहा है कि इनकी जो बात है वो बात आप लोग शेयर करना, और इन्होंने एक बात कही है कि बीजेपी सरकार अमीरों को अमीर बनाती जा रही है और गरीब गरीब होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अमीर अगर 87,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ रुपए लेता है तो मोदी जी इसका माफ कर देते हैं, लेकिन गरीब अगर 50,000 रुपए भी लेता है तो वहां पर क्या होता है कि झंडी गड़ जाती है और प्रताड़ित किया जाता है, और तरह तरह के जो दंड है वो दिए जाते हैं, और पुलिस उठा के ले जाती है, तहसीलदार आते हैं और तमाम तरीके से इनको प्रताड़ित किया जाता है। तो